गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे काल। तो काल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे आज। तो हमारा टॉपिक रहेगा आज का काल का। तो काल की परिभाषा करेंगे। पहले काल होता क्या है। तो काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया आपने पढ़ा है अच्छी प्रकार से। जिन्होंने क्रिया नहीं पढ़ी है वो क्रिया का हमारे जो पिछले वीडियो हैं उनको देखें। क्रिया के जिस रूप से उनके होने अथवा करने, क्रिया के जिस रूप से उनके होने अथवा करने के समय का पता चले। समय का पता, काल का मतलब होता है समय, टाइम। काल का मतलब होता है टाइम। टाइम का पता चले ये कार्य किस समय हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके क्रिया का जो समय है, क्रिया का जो काल है, उस काल का उस समय का पता चले उसको क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो काल के जो भेद हमारे हैं वो तीन हैं। काल के कितने भेद हैं, तीन भेद हैं। जो काल हमारा है, समय है, वो तीन प्रकार का है। कितने प्रकार का, तीन प्रकार का है। कौन कौन सा, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो पहला हमारा क्या है, भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीन प्रकार का हमारा काल है। जो क्रिया हो रही है या तो भूतकाल में होगी, या फिर वो वर्तमान काल की होगी, या फिर वो भविष्य काल की होगी। जो क्रिया हो रही है, जिस समय हो रही है, उसी का समय का ज्ञात करने के लिए हमने हिंदी व्याकरण के अंदर काल को तीन भागों में बांटा है। इन तीनों भागों की हम परिभाषा करेंगे, फिर वाक्य के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे कि किस प्रकार से कहा किस समय में जो क्रिया है वो घटित हो रही है। तो पहले हमारा भूतकाल। भूतकाल का मतलब क्या होता है, भूत जो बीता हुआ समय है, जो बीत गया। अब हम बात कर रहे हैं इससे पहले का जो समय है, जो पीछे हो चुका है, उसको क्या कहेंगे, हम भूतकाल कहेंगे। ऐसा वाक्य जिस वाक्य के अंदर जो अब समय चल रहा है उससे पहले की बात हो, चाहे 1 मिनट पहले की बात हो, चाहे 1 सेकंड पहले की बात हो, कुछ भी पहले, इससे जो पहले जो घटित हुआ है वो क्या आएगा, भूतकाल के अंदर आएगा। इसकी परिभाषा क्या कहेंगे हम, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो। जो समय बीत गया है, जो समय बीत गया है उस समय का बोध होता है, उसको कहते हैं भूतकाल। उसको क्या कहते हैं, भूतकाल। बीता हुआ समय, जो समय बीत गया है, अगर क्रिया के अंदर उस समय का बोध हो रहा है तो वो वाक्य होगा भूतकाल का। जिस प्रकार से देखिएगा, राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा, पीछे बीता हुआ समय की बात है। कब राम हुए, कब रावण हुए, राम ने रावण को बाण से मार दिया, ये बीते हुए समय की बात है। अरे बीते हुए समय की बात है तो क्या होगा, हमारा भूतकाल होगा। जिस वाक्य के अंदर जिसमें क्रिया है, जो क्रिया हो रही है, किस समय में घटित हो रही है, उसी का हमें पता लगाना है। देखिएगा, अब जो भूतकाल है इसको 6 भागों में बांटा है। तो भेद कितने हैं, 6 भेद हैं। क्रिया के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। क्रिया भूतकाल के 6 भेद बताए हैं। कौन कौन से, सामान्य भूत, सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मत भूत। ये हमारे 6 पार्ट है। सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु मत भूत। ये क्रिया कौन सा काल है, ये भूतकाल। कौन सा काल है, भूतकाल को हमने 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में। भूतकाल को 6 भागों में बांटा है, और इस अलग अलग पार्ट में क्रिया किस प्रकार से किस समय में घटित हो रही है उसका पता हमें करना है। देखिएगा, सामान्य भूत है, उसमें देखिए सामान्य भूत, राम गया। राम गया समय की बात है, भूतकाल की बात हो रही है, लेकिन क्या है, आसन, ठीक है ना, क्या है, सामान्य भूत है। क्या है, सामान्य भूत है। राम गया, सामान्य बात है, ठीक है, सामान्य भूत की बात आई है। अब आसन भूत,
अब आसन भूत की बात करेंगे। श्याम दिल्ली से आया है, श्याम दिल्ली से आया है, आ चुका है, मतलब बात क्या है, भूतकाल की है, लेकिन ये आसन भूत है भाई, आ गया है, ये सामान्य बात थी। अभी किसकी है, आसन भूत की, श्याम दिल्ली से आया है। अब पूर्ण भूत में पूरा काम है, कंप्लीट हो गया है। पूर्ण भूत, मोहन आया था, मोहन आया था, मोहन आया था। भाई यहाँ पर बात तो हो गई, किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है किसकी, भूतकाल की। मोहन आया था, ये बात पहले की है, मोहन आया था, तो ये क्या है, पूर्ण भूत में बात के पूरा हुआ, मोहन आया था। अब आगे देखिए, अब आगे देखना हमारा अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत की बात कर रहे हैं हम, अपूर्ण भूत। ये देखिए, पूर्ण भूत में मोहन आया था, अब अपूर्ण भूत मोहन आ रहा था, इसमें आया था, इसमें आ रहा था, बात तो वर्तमान काल की, भूतकाल की है, लेकिन एक तो मोहन आया था, एक मोहन आ रहा था, तो ये है अपूर्ण, पूर्ण नहीं हुआ वाक्य, यहाँ पर पूर्ण हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये क्या रहेंगे, भूतकाल के वाक्य रहेंगे। अब संदिग्ध भूत, संदिग्ध, संशय है, संदेह है, संदिग्ध भूत, राम ने पुस्तक पढ़ी होगी, पढ़ी है नहीं पढ़ी भाई, लेकिन संदिग्ध भूत, राम ने पुस्तक पढ़ी होगी, संदिग्ध भूत है, मतलब वर्तमान का, भूतकाल की बात है, किसकी बात है, भूतकाल की बात है, और यहाँ पर वाक्य है हमारा संदिग्ध भूत का। ठीक है, अब हेतु, हेतुमंद भूत भी एक काम दूसरे काम पर निर्भर होता है, उसको होते हैं हेतु, हेतुमंद भूत। देखिएगा, तुम आते तो मैं जाता, तुम आते मतलब एक काम के साथ दूसरा काम अटैच होता है, तुम आते तो मैं जाता, तुम आते भूतकाल की बात है, तो मैं जाता, तो भूतकाल का वाक्य है, लेकिन कौन से भूतकाल का, एक काम दूसरे काम पर निर्भर है, तो यहाँ पर होगा हेतु हेतु मद भूत, हेतु हेतु मद भूत। तो ये हमारा भूतकाल, भूतकाल के 6 भेद। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले, जहां पर बीते हुए समय का पता चलेगा वहां पर कौन सा क्या होगा, भूतकाल होगा। और भूतकाल को कितने भागों में बांटा, 6 भागों में बांटा। कौन कौन से बांटे, सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मंद भूत, ये हमारे 6 पार्ट थे। अब अगला है हमारा सेकंड, वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब होता है जो हमारा समय अब चल रहा है, जो समय अब है, अब जो हम क्रिया कर रहे हैं उसको बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं उसको, वर्तमान काल। जो अब घटित हो रहा है, अब हम कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हम वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय, जो समय चल रहा है अब, जो फिलहाल उसका पता चले, उसको क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, तो वर्तमान काल को कितने भागों में, 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। 5 भेद हैं वर्तमान काल के। कौन कौन से भेद हैं 5 वर्तमान काल के? पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है तात्कालीन वर्तमान काल, तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल, चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल, और 5वां है संभाव्य वर्तमान काल। तो 5 सामान्य वर्तमान काल, तात्कालीन वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, ये हमारे काल के, कौन से काल के, वर्तमान काल के 5 भेद हैं। अब वाक्य के अनुसार समझेंगे कि सामान्य वर्तमान काल में किस प्रकार का वाक्य बनता है। तो सामान्य वर्तमान काल में श्याम दिल्ली जाता है, श्याम दिल्ली जाता है, फिलहाल की बातें हैं, वर्तमान काल समय चल रहा है, इसी की बातें, श्याम दिल्ली जा रहा, दिखाई दे रहा है आपको, तो श्याम दिल्ली जाता है। ठीक है, भाई वर्तमान काल सामान्य वर्तमान काल की बात है। तात्कालीन उसी समय प्रभाव, श्याम दिल्ली जा रहा है, श्याम दिल्ली जाता है, एक श्याम दिल्ली जा रहा है, चल दिया भाई, श्याम दिल्ली जा रहा है, तात्कालीन वर्तमान काल। ठीक है, अब है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण में वाक्य पूरा हो गया है, वर्तमान काल का है श्याम दिल्ली गया है, श्याम दिल्ली गया है। एक तो श्याम दिल्ली जाता है, श्याम दिल्ली जा रहा है, श्याम दिल्ली गया है। तो तीनों वाक्यों में श्याम दिल्ली जाता है सामान्य, श्याम दिल्ली जा रहा है
तात्कालीन श्याम दिल्ली गया है। ये कौन सा हो गया हमारा पूर्ण वर्तमान काल। क्या हो गया पूर्ण वर्तमान, वाक्य पूरा हो गया है। ठीक है, अगला है संदिग्ध संशय है। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान, राम पढ़ता होगा, राम पढ़ता पुस्तक ले बैठा है, पढ़ता होगा, पता नहीं पढ़ रहा है किताब को, अक्षरों को देख रहा है। राम पढ़ता होगा, वर्तमान काल का वाक्य है लेकिन संदिग्ध है। कैसा संशय है, पढ़ रहा है कि अक्षर को देख रहा है या फिर क्या कर रहा है, फोटो देख रहा है, कुछ भी कर रहा होगा। ठीक है, राम पढ़ता होगा, संदिग्ध। संभावे, संभावना, राम आया होगा, संभावना गेट बंद है, बाहर से कुंडी खुड़का रहे हैं, खुड़काई, इस संभावना है राम आया होगा, श्याम आया होगा, मोहन आया होगा, कुछ पता नहीं, वर्तमान काल की बात है, तदरी है, लेकिन संभावना पता नहीं इस चीज का, संभाव्य वर्तमान काल। तो ये हमारा वर्तमान काल के 5 भेद, भूतकाल के 6, वर्तमान काल के 5। ठीक है, भूतकाल के 6 पार्ट हैं और वर्तमान काल के 5 पार्ट हैं। अब हम कहेंगे भविष्य काल। भविष्य काल क्या होता है देखिएगा, हमारा भविष्य काल। भविष्य काल में देखिएगा क्या होता है, भविष्य काल वे क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो। एक तो हमने किया था बीते हुए समय की बात, अब फिर किया हमने जो फिलहाल चल रहा है समय, उसकी बात अब हम करेंगे जो समय आगे आएगा, जो समय आने वाला है। ये अब से 1 मिनट बाद, 1 सेकंड बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 10 दिन बाद, महीना, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, जितनी भी है आगे आने वाला समय है, उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, पीछे जो बीता हुआ समय था उसके लिए हमने भूतकाल का प्रयोग किया, फिलहाल जो समय चल रहा है उसके लिए हमने वर्तमान काल का प्रयोग किया, और जब वो आगे आएगा जो समय उसके लिए हम करेंगे भविष्य काल का प्रयोग। भविष्य काल से कहते हैं क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। इसको बांटा है, इसके भेद हैं 3। कितने भेद हैं इसके? 3 भेद हैं। भविष्य काल के भेद हैं 3। पहला है सामान्य भविष्य काल, दूसरा है संभाव्यत भविष्य काल, तीसरा है हेतुमद भविष्य काल। तो पहला सामान्य, दूसरा संभाव्यत, तीसरा हेतुमद। तो सामान्य देखिए, राम दिल्ली जाएगा। ठीक है, राम दिल्ली जाएगा, राम दिल्ली जाएगा, आगे आने वाले समय की बात हो रही है, जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, आने वाले समय की बात, जाएगा। तो ये हमारा सामान्य भविष्य काल का वाक्य हुआ। अब देखिएगा संभावना व्यक्त की, संभावना व्यक्त की है, कल मोहन आ जाए, कल मोहन आ जाए। बात तो कल की हो रही है, पता चल गया कि भविष्य काल का वाक्य है, आ जाए। कौन से भविष्य काल का? संभाव्य, पक्का नहीं है, कंफर्म नहीं है, कल मोहन आ जाए, शायद की बात हो रही है, तो यहाँ संभावित है। अगला है हमारा हेतुमद भविष्य काल। तो हेतु का मतलब क्या होता है कि किसी एक कार्य का दूसरे कार्य पर निर्भर होना। तो वाक्य क्या है, तुम कमाओ तो खाओ, तुम कमाओ तो खाओ। तो जो एक कार्य है, कमाओगे तो खाओगे, अगर नहीं कमाओगे तो क्या खाओगे। ठीक है, तुम पढ़ोगे तो पास होगे, ठीक है, तुम पढ़ोगे तो पास होगे। इस प्रकार के वाक्य क्या आते हैं, हेतु मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है। तो कौन सा हेतु भविष्य काल, तुम कमाओगे, भविष्य की बात, तुम कमाओगे तो खाओगे, तो खाओ या खाओगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा भविष्य काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेतु भविष्य काल हो जाएगा। तो हमारे काल के 3 भेद, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल के हमारे 6 पार्ट, वर्तमान काल के 5 पार्ट, भविष्य काल के 3 पार्ट आपने किए हैं, और उनको अच्छे प्रकार से समझ लेना, अपनी कॉपी में रीड कर लेना समझ करके, और अपनी किताबों से भी अन्य और भी बहुत से वाक्य मिल जाएंगे आपको, कौन सा वाक्य सामान्य का है, भूत का है, भविष्य का है, ये देख लेना। किताब में पेपर में इसी प्रकार से पूछते हैं, कोई वाक्य आ जाएगा, वाक्य ये पूछेंगे कि आपसे ये जो वाक्य है ये कौन से वर्तमान काल का है, भविष्य काल का है, भूतकाल का है,
ठीक है। इस प्रकार से वाक्य पूछते हैं पेपर के अंदर, आपके एग्जाम के अंदर, तो इनको जो वाक्य हैं आपके, उन वाक्यों को भी अच्छी प्रकार से आप अपने किताब के अकॉर्डिंग समझ लेना। अगर कोई वाक्य समझ में नहीं आता है तो हमसे आप कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं। तो अगली वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार।